वेलकम दोस्तों। आज मैं आयान मने एक कन्नड़ा थ्रिलर सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आजकल हर तरफ वायरल हो रही है। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक घर के बाहर शादी का बोर्ड लगा हुआ है और एक आदमी कुछ सामान लेकर आता है और गाड़ी की डिक्की में भर देता है और उसके साथ खड़ा आदमी शराब की बोतल को देखता है। फिर हम देखते हैं दुष्यंत को जिसकी शादी आज जजी से हुई है। जजी उसके तरफ देखकर मुस्कुराती है। तभी दुष्यंत का भाई अर्जुन अकरू ने सामान गाड़ी में रख दिया और चलने कहता है। तब जाते वक्त दुष्यंत जजी के पेरेंट्स से कहता है, आपको सब पता था, फिर भी आपने शादी करवाई, इसके लिए धन्यवाद। यह सुनकर जजी अपनी माँ की तरफ सवालों भरे नज़रों से देखती है क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि किस बारे में बातें हो रही है। उसकी माँ जजी को आगे भेजकर दुष्यंत से कुछ बातें करती है और फिर दोनों उन्हें अलविदा करते हैं। जजी अपने घर वालों को आखिरी बार कार से बाहर निकल कर देखती है। फिर हम देखते हैं जजी पूछती है दुष्यंत से कि क्या आप खुश नहीं हो शादी से, तो वो कुछ जवाब ही नहीं देता। फिर वो ड्राइवर से ससुराल के बारे में पूछने लगती है कि कैसा है ससुराल ये सब, तो वो बताता है आयान मने बहुत अच्छी जगह है, वहाँ तुम्हारी सास ससुर को खेती करते वक्त खेत में एक देव मिले थे जिनके आते ही अय्यान मनी में भी अच्छे दिन आ गए और वो उनके क्रोध के बारे में कुछ बताता। इसके पहले दुष्यंत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और जजी देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर उन्हें रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं। ड्राइवर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जा ही रहा होता है, तब एक ऑफिसर कार की तरफ आकर जजी से मिलता है और जजी उसे पहचान लेती है। वो जजी का दोस्त था। वो शादी में नहीं आया पर उसे रास्ते में रोककर उसे तोहफा देता है और वो उसे दुष्यंत को, और दूसरी तरफ दुष्यंत और जजी के स्वागत के लिए तैयारी हो रही होती है और वो भी आ जाता है। जजी काफ़ी खुश होती है और ससुराल वाले उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत करते हैं और कुछ रिचुअल करने के लिए जजी को कहते हैं, जिसमें जजी को चावल से भरे कलश को पैर लगाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो ये करती है उसके ससुर यानी दुष्यंत के पिताजी, उनको अटैक आता है और वो चल बसते हैं। और हम देखते हैं दूसरे दिन एक पंडित घर में आते हैं और वो अंदर जाते हुए जजी की तरफ गुस्से में देखते हैं और ससुराल वालों के साथ कुछ बातचीत करते हैं कि ये सब अशुभ है, बहू का आना और पिताजी का जाना। ये बाहर जजी सुन रही होती है और रोती है। दुष्यंत आकर उसे कहता है, तुम दुखी मत होना, और चला जाता है। शाम को खाना बनाते वक्त अपनी माँ से जजी बातें कर रही होती है कि आगे क्या क्या विधियाँ होने वाली है और 10वां दिन कब है, और उसकी माँ को बताती है कि यहाँ उससे कोई बात नहीं करता। और माँ पूछती है, पति तो करता है ना, तब हाँ कहती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और वो भी खाना बनाने लग जाती है और बनाते बनाते कहती है, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उनकी ज़िंदगी उतनी थी, तुम अपने आप को मत कोसो। फिर वो खाना सबको परोसती है और अर्जुन निवाला फेंक देता है और जजी के बार बार पूछने पर कहता है, मैंने नहीं फेंका, और फिर पूरी प्लेट ही फेंक देता है। फिर दुष्यंत जजी को अंदर जाने को कहता है। उसके पहले अर्जुन एक डंडा उठाकर यहाँ वहाँ घुमाने लगता है कि वो आ गई है, उसे मैं मारूंगा, ऐसा बोलने लगता है, अपने आप को भी मारता है और वहाँ रखे एक लालटेन को तोड़ देता है और अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। दुष्यंत आग जलाकर और उसके मुंह पर पानी मारकर शांत कर देता है। दूसरी तरफ जजी डरकर बाहर भाग जाती है और अपनी माँ को कॉल करके बताती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे लेने आओ, यहाँ मैं पागल हो जाऊंगी। और तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे समझाती है और उसे कहती है, आज तुम दुष्यंत की बहन के कमरे में सोना, और जजी भी वहाँ चली जाती है। पर उसकी बहन इसकी इंसल्ट कर देती है, ये कहकर कि तुम्हारी पसीने की बदबू में मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है, और जजी को जाने कहती है। जाते जाते उसे कहती है, मैंने जो भी कहा वो माँ को मत बताना। फिर वो घर की नौकरानी के साथ बाहर आंगन में सोने जाती है और वो आज हुई घटना पर बातें कर रहे होते हैं कि आज तुम्हें पति के साथ होना चाहिए, पर जो हुआ उसकी वजह से बाहर सोना पड़ रहा है। देवता भी नाराज लगते हैं। तो जजी पूछते हैं, यहाँ कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आता, तो वो बता दिए, यहाँ जितने हैं उतने ही लोग होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बाहर वाला ना आता है ना बुलाया जाता है। वो पूछते, मेरे पति की भाइयों की बीवियाँ भी नहीं आती, तो कहती है, कोई जिंदा होगी तो आएगी ना, और उसे महेश ने कहा था कि वो मायके गई है। इस पर नौकरानी कहती है, झूठ कहा तुमसे, सबसे पहले तो अर्जुन की पत्नी ही गई थी, पुष्पावती। जजी पूछती है, कैसे हुआ था, तो वो बताती है, घर के एक पीछे वाले कुएं में वो कूद गई थी। और यही फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमें जजी दिखती है जो बाहर सोकर उठती है, हाथ मुंह धोकर दुष्यंत के पास जाती है कॉफ़ी लेकर। दोनों थोड़ी सी प्यार भरी बातें करते हैं। फिर वो अपनी सास के पास जाती है और दुष्यंत और उसका बड़ा भाई पिताजी के लिए कोई पूजा करवा रहे होते हैं। सास उसे साड़ी पहनने के लिए कहती है, तो जजी कहती है उसके पास अभी साड़ियाँ नहीं है, तो उसकी सास उसे कबर्ड में रखी सारी साड़ियाँ दे देती है। जब जजी पूछती है, ये किसकी है, तो वो कहती है पुष्पावती की है। और हम देखते हैं कि घर में अर्जुन के लिए डॉक्टर आई थी, तो सास दुष्यंत की बहन से अर्जुन को उठाने के लिए कहती है
वो मना करती है तो जजी कहती है मैं उठाती हूँ और उसके कमरे में जाती है। जजी उसके कमरे में जाती है और पीछे से अर्जुन उस पर हाथ रखता है। वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और अर्जुन उस पर हमला करता उसके पहले सास वहां आती है और जजी उनके पास भागती है। फिर भी अर्जुन रुकता नहीं तो वो धक्का दे देती है और दुष्यंत की बहन उन दोनों को बुलाती है। वो दोनों आकर इसे पकड़कर इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर सास डरी हुई जजी को अर्जुन की कहानी बताती है। कैसे वो एक दिन अचानक शादी करके पुष्पावती को घर ले आया और बताने लगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों भी साथ ड्रिंक करते हैं और हम ड्रिंक करते करते एक दूसरे को मिले और वो सबसे उसे मिलवाता है और कहता है अब से यही रहेगी। और हम देखते हैं कि वो शराब पी रही होती है। सास आकर उसे समझाती है कि घर में देवता है ऐसा मत करो, पर वो नहीं सुनती। अर्जुन भी वहाँ आता है और उन्हें कहती है पहले ही देवता नाराज है, तुम्हारे भाई को बच्चे नहीं हो रहे। तो इस पर अर्जुन भला बुरा बोलता है जिससे उसके भाई और उसके बीच झगड़ा होता है। सास फिर समझाती है आज तक तुम भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ, अब भी सुधर जाओ, शराब मत पियो। पर वो नहीं सुनती, बड़े भाई की बीवी को उल्टा सीधा बोलती है तो वो भी भड़क जाता है और पुष्पावती को कहता है जब से तुम आई हो ठीक से सो नहीं पाते हम, क्योंकि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। इस पर पुष्पावती कहती है ये सब देवता की वजह से हो रहा है ना। तो वो देवता को उठाकर ले जाती है। उसके पीछे सब आ रहे होते हैं और वो नहीं रुकती और देवता को पानी में फेंक देती है और उसे बड़ा भाई एक झापड़ भी रख के देता है और दुष्यंत पानी में कूदता है। यह भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा होता है और पुष्पावती मस्त अपना पैक पीती है और उसकी सास कहती है जिस कुएं में उसने देवता को फेंका था उसी कुएं में वो भी कूद गई। और जजी को कहती है ये सब सुनकर अगर तुम्हें घर छोड़कर जाना है तो चली जाना। जजी मना करती है और सब खुश हो जाते हैं। फिर वो खाना बनाते हुए ये सब नौकरानी को बताती है तो वो कहती है सब झूठ है। अर्जुन तो एकदम ठरकी था, लड़कियों की लत थी उसे। और पुष्पावती 6 महीने बाद सुधर गई थी और जब उसने लड़कियों की चीज उसे बताई तो गुस्सा होकर सास से झगड़ने गई थी और उसे बताती है तुम्हारा लड़का क्या करता है बाहर। तब अर्जुन उस पर हाथ उठाता है और पुष्पावती भागकर देवता के कमरे में जाकर डोर बंद कर देती है और आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता। और यहाँ जजी को एक विजुअल आता है कांतारा जैसे देवता और उनके साथ पुष्पावती का। नेक्स्ट सीन में जब पंडित और घर के सभी पिताजी के लिए अगली विधि के लिए चर्चा कर रहे होते हैं तो वहाँ एक औरत और उसकी लड़की आती है। जजी उन्हें कॉफी देती है और वो दोनों जजी को गुस्से से देख रहे होते हैं और वो लड़की दुष्यंत की ओर बार बार देखती है। फिर जब जजी केले के पत्तों के लिए ड्राइवर के साथ होती है तो वो दोनों आती है और उसे बातचीत करती है। ड्राइवर उनकी बात होने नहीं दे रहा था तो उसे भगा देती है और उसे बताती है कि तुमसे पहले मेरी बेटी के साथ दुष्यंत की शादी होने वाली थी और मेरी बड़ी बेटी चारुलता यानी दुष्यंत के बड़े भाई की बीवी भी इसी घर में जलकर आप समझ ही चुके होंगे। और यही दूसरा एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड में वही से स्टोरी कंटिन्यू होती है। वो औरत बताती है कि कैसे उनकी शादी हुई थी और हम देखते हैं चारुलता खाना खाने से मना करती है क्योंकि उसे किसी ने देवता को दिया लगाने नहीं कहा। सब उसे कहते अब शाम को जलाना, अब खाना खाओ, पर वो नहीं मानती, अजीब सी जिद करती है और दिया लगाने के लिए सब उसे जाने देते हैं। फिर वो जाती है देवता के कमरे में और दिया जलाती है और बाहर झुककर देखती है। फिर वो वापस खाना खाने आने पर खाने से मना कर देती है क्योंकि जब वो दिया जला रही थी तब बाकी घर वाले उसके पीछे नहीं आए। अब इस पर वो नाराज हो जाती है तो अब उसकी माँ कहती है वो थोड़ी सी नाजुक है, मैं उसे समझाती हूँ। और थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं डॉक्टर उसे पीरियड्स न आने के कारण चेक करने आते हैं तो सारे खुश हो जाते हैं। उसकी सास चारुलता की माँ को कॉल करके बताती है, उन्हें लग रहा होता है ये प्रेग्नेंट है। चारुलता भी खुश हो जाती है और फिर डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसे पीसीओडी है जिसकी वजह से लेट पीरियड्स और प्रेग्नेंट रहना इसमें ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर चारुलता दुखी होती है। तभी अब हम जाते हैं प्रेजेंट में जहाँ उनकी बातें सास आकर बीच में रोक देती है और चारुलता की माँ को बता दिए तुम्हारी बेटी ने जो किया उसके पागलपन में किया, हमारी बुराई पीठ पीछे मत करो और खाना खाकर जरूर जाना। फिर शाम को जजी और दुष्यंत के सामने सास चारुलता के पागलपन के बारे में बताने लगती है, कैसे वो अपने पति पर शक करने लग गई थी और उसकी कलीग पर भी। उन्हें एक साथ देखने पर उसने उसे बहुत भला बुरा बोला था कि मेरे पति के पीछे पैसों के लिए पढ़ना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे बच्चे नहीं हो रहे तो तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो। और अपने ड्राइवर को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। और एक रात जब सास देखती है तो चारुलता आंगन में नहाकर देवता के पास जाकर कुछ जाप करती है जैसे कोई मन्नत हो। वो भी रात के 2:30 बजे और कमरे से बाहर आकर हंसते हुए कहती है अब मन्नत पूरी होगी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर आकर वही बताता है तो वो और दुखी होती है और उसी दुख में अपना हाथ काट देती है। और फिर सास के पास जाकर कहती है मैं इस घर को वारिस नहीं दे पा रही पर मेरी बहन देगी, उसकी शादी दुष्यंत से करा दो। और बार बार मनाती है। फिर सास भी मान जाती है और चारुलता खुश हो जाती है और उसी रात वो खुद को। फिर जजी ये सुनकर थोड़ी इमोशनल होती है और वो सास से पूछती है क्या मैं दुष्यंत की दूसरी बीवी हूँ, क्या पहली बीवी बिंदुमती थी। और हमें बिंदुमती की तस्वीर दिखाई जाती है। अगली सुबह वो दुष्यंत से झगड़ने लगती है क्योंकि वो तुमने ये सब मुझे नहीं बताया कि मैं दूसरी बीवी हूँ। तो उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हारे माँ बाप को बताया था। तभी हमें समझ आता है सीरीज के स्टार्ट में क्या बात हो रही थी। फिर जजी अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है ऐसा क्यों किया। तो बता दिया उन्होंने हमें 5 एकड़ खेती दी थी, तुम्हारे पापा अब चल नहीं पाते, अब उसके सहारे बुढ़ापा काट सकते।
और जजी कहते तूने मुझे 5 एकड़ में बेच दिया। फिर वो दुष्यंत को घर के पीछे ले जाकर बिंदुमती के बारे में पूछने लगती है। तो वो बताता है घर में कथक का प्रोग्राम था तो उसमें वो डांस करने आई थी और प्रोग्राम होने तक वो हमारे साथ ही रह रही थी। और जब प्रोग्राम के बीच में दुष्यंत को एक कॉल आता है, फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो दुष्यंत भी कहता है मुझे आपका डांस अच्छा लगा बिंदु जी। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है इनका नाम बिंदु नहीं अक्षदा हीरा मट्टा है। और बिंदु अपना असली नाम सुनकर डरकर दुष्यंत की ओर देख रही होती है। और यही एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो ये था अयान मनी का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा अगर इस वीडियो पर 10 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।